अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मेरे हम पेशा साथियों के लिए मैं एक और वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। इससे पहले हमारी जो वीडियो थी वो जमात दुवम पर मबनी थी, जिसका हमने कुर्ती आड़ा खड़ा देखा था। अब यहाँ पर मैं जमात तीसरी से पाँचवीं तक का कुर्ती आड़ा खड़ा जो अब मैं स्कूल में तैयार की हूँ वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखेंगे हम निपुण महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत कृती कार्यक्रम अंतर्गत अध्ययन क्षमता पडताळणी नमूना 2 इयत्ता तीसरी ते पाँचवी। ये जो आखिर का कॉलम है यहाँ से शुरुआत की हूँ। यहाँ पर विद्यार्थ्यांचे नाव स्तर दिए हुए हैं। जो हमने अध्ययन स्तर निश्चित करने के बाद जो आखिर का जो कॉलम बनाते हैं वो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली हूँ। जमा 20 तारीख का है। यहाँ पर अध्ययन स्तर निश्चित दिया, फिर 5 अप्रैल का है। इस तरह से ये आखिर का रिज़ल्ट है। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम इस तरह से। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कृती आराखडा। कृती कार्यक्रम आराखडा इयत्ता तीसरी ते पाँचवी, विषय है भाषा। अब यहाँ पर हमने कौन कौन से नुकात लिए हैं, कौन कौन से मुद्दे लिए हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। अनुक्रमांक, विद्यार्थ्यांचे नाव, कौशल्य, शैक्षणिक साहित्य, कालावधी, अपेक्षित अध्ययन क्षमता, शिक्षकांनी केलेले कृती किंवा उपक्रम, और यहाँ पर अध्ययनाचे स्तर और लास्ट में प्राप्त स्तर। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि हम जानते हैं कि हम जमात दुआम का हमने अध्ययन स्तर निश्चित करते वक्त ऊपर हमको नुकात दिए गए थे और उसके मुताबिक हम टिक मार्क कर रहे थे। मगर यहाँ पर तीसरी से पाँचवीं के लिए ऐसे कोई नुकात और टिक मार्क करने का कॉलम नहीं बनाया गया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अध्ययनाचे स्तर यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाई हूँ। अब यहाँ पर हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी हम कृति करेंगे अध्ययन स्तर निश्चिति के लिए, साहित्य द्वारे है, प्रश्न पत्रिका तैयार कर सकते हैं हम। वो जो भी हम यहाँ पर करेंगे वो यहाँ पे हमें लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अध्ययन स्तर निश्चिति के लिए कोई भी टिक मार्क का कॉलम नहीं है। इसलिए शिक्षक जो भी कृति करेगा ये अध्ययन स्तर प्राप्ति के लिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे जमात तीसरी से पाँचवीं के लिए कुछ हुर्फ आवाज़ पहचानता है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एक से पहला स्तर है 1 से 14 तक के। तो इसके लिए हम जो भी कृति करेंगे, जो भी कार्य करेंगे वो यहाँ पर हमें लिखना होगा और उसके बाद फिर विद्यार्थी न्याय हमको अध्ययन स्तर निश्चित करके यहाँ पर लिखनी होगी। इस तरह से ये भाषा का है। फिर उसके ये भी भाषा का ही है। यहाँ पर भी वही कॉलम्स, वही मुद्दे लिए गए हैं और यहाँ पर अध्ययन स्तर निश्चित हमने यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, यहाँ दूसरे इसमें अध्ययन स्तर निश्चित है 1 से 18 तक है। तो इसके लिए भी वही रहेगा। जो भी हम कृति करेंगे, जो भी हम अमल करेंगे वो यहाँ पर लिखकर, और वो हो सकता है हमको राइटिंग में लेना होगा, अमली तौर पे लेना होगा। जो भी हम करेंगे, जो भी साहित्य इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर हमको इस तरह से लिखना होगा। ये हो गया भाषा का। अब यहाँ पर देखेंगे वही का आराखड़ा तैयार किया हुआ है, लेकिन विषय है गणित। यहाँ पर ये गणित के अध्ययन स्तर की पहला अध्ययन स्तर जो है 1 से लेकर 15 तक है। 15 तक नहीं, 20 तक है। 1 से पहला स्तर 1 से लेके 20 तक के लिए है। तो इसके अध्ययन स्तर क्षमता प्राप्ति के लिए हम जो भी करेंगे वो यहाँ पर शिक्षक कृति में यहाँ पर आएगा और उसका हमको लेखी पुरावा भी रखना होगा। हमने पेपर लिए हमने, तो वो भी हमको रखना होगा। अमली काम लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमने उसके अमली काम के लिए कौन से शैक्षणिक साहित्य इस्तेमाल किए है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे एक लेखी हमको ये पुरावा हमारे पास होगा। इस तरह से अगला है वही है, मैथ्स का ही है यहाँ पर, लेकिन अगली स्तर निश्चित है जो कि 1 से लेकर 29 तक नुकात पर मुश्तमिल है। तो इसके लिए भी हमको इस तरह से ही कृति करके यहाँ पर लिखना होगा और स्तर निश्चित करना होगा। यही जो स्तर निश्चित है जो मैंने पहले कॉलम में बताई थी, यहाँ पर उसका अढ़ावा यहाँ लिखना होगा हर यहाँ पे डेट के हिसाब से। जैसे 5 मार्च, फिर 20, फिर 5 अप्रैल, फिर 20, फिर 5 मई, फिर इस तरह से हमको जो हमें अध्ययन स्तर प्राप्ति होगी वो 5 मार्च से 30 जून तक का यहाँ पर हमको पूरा मुकम्मल रिज़ल्ट तैयार होगा। और फिर हमको जब बच्चा जून में आएगा तब हमारे पास उसके अध्ययन स्तर निश्चित हमको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी और फिर हम उसके मुताबिक आगे हमारा जून से लेके नया तदरीसी अमल हमारा शुरू करेंगे।